की शादी हुई, शुरू से ले लेती हूँ। दूल्हा दुल्हन घर में आए, हाँ, और कई वर्षों तक उनकी कोई संतान नहीं हुई। जब कोई संतान नहीं हुई तो बड़े ही दुखी मन हो गया उन माता पिता का। मंदिरों में, बड़े बड़े तीर्थों में मन्नत मांगने लगे, भगवान से विनती करने लगे, हे भोले बाबा, हे माता रानी, हे दुर्गे मैया। कहने का मतलब जो भी देवता होते हैं सभी का, जो जिस देवता के, जिसके भी जो इष्ट देव होते हैं, वो अपने अपने इष्ट देवों का मनन करने लगे कि हे प्रभु, मेरे एक संतान हो जाए तो मैं एक झंडा चढ़ाएंगे, और नहीं तो एक लड़वई चढ़ाएंगे। हाँ, संतान मांग रहे हैं एक और कहेंगे झंडा। फिर भी भगवान ने सुन ली, भक्त की पुकार को सुना। एक नन्हा सा बालक घर में आता है, वही बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ और बालक की शादी हुई। शादी हुई, दुल्हन घर में आई और दुल्हन के भी बच्चे हुए। वो माँ बाप जो थे वो बूढ़े हो गए। जब तक उन्होंने कमाया, किसने? माता पिता ने। जब तक कमाया तो माता पिता की बहुत इज्जत हुई। जो घर में नाती पोता थे वो भी बहुत, अरे बाबा आएंगे, अरे मेरी अय्या है, मेरे बब्बा है। और जब माता पिता के हाथ पैर काम नहीं करने लगे और वही वृद्ध जो बाबा थे, दादाजी, उनको दिखाई भी नहीं देने लगा, तो जो सबसे प्यारे उनके नाती थे, बेटा थे, वही जो दूर से जब बाबा आए बाजार से तो उनके बाबा का ले आए, कुरकुरिया ले आए, चिपट गए आए थे। हाँ, जब हाथ पाए काम करते थे। और आज जब बाबा के हाथ पाए थक गए, किसी काम के नहीं, खटी तोड़ रहे हैं, तो वही जो पुत्र, जो नाती थे, वो दूर भागते हैं। किसी कारण बस बाबा का चश्मा गिर गया और धीरे से आहट आई कि कोई निकल रहा है, तो बाबा ने बेटा आवाज दी, कर लला, कौन सा वालो, छोटे वालो है के बड़े वालो, मेरे चश्मा गिर गो, दे देने। और लला राम और लक्ष्मण कौन है? तो वो जो नाती थे वो सोचने लगे, अरे सुनो सुनो, चुप पानी करके चलिए, जो डुकरवा और बीच में लग जाइए। हाँ, ये तो बला है बुरी, कितनी बुरी बात है। जब उन माता पिता के हाथ पैर काम करते थे तो उनका सम्मान किया, और आज जब उन्हीं के हाथ पैर थक गए तो कहते हैं वो कितनी बुरी बला है। ऐसे भक्तों को कभी भी भगवान माफ नहीं करते। कहा जाता है कि भगवान की पूजा एक तरफ और माता पिता की सेवा एक तरफ। आप मथुरा मत जाओ, अयोध्या मत जाओ, हरिद्वार मत जाओ, परंतु माता पिता की सेवा करो, चारों धाम की सेवा, और भगवान की आपको यहीं पे वरदान मिल जाएगा। माता पिता से बड़ी कोई सेवा नहीं। कुछ लोग यूं कहते हैं, सुनो, जो नौजवान भाई होते हैं, किसी ने पूछा, और एक बात बता दूं, आजकल जो मनुष्य है उनकी 4 योनि में प्रवृत्ति है, चार उसमें गिनती में रख दिया गया है। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो बता दो कैसे कैसे गिनते हैं। और किसने अनुभव लगाया है? पशु और पक्षियों ने। पहला, आजकल अगर कोई बड़ा पढ़ा लिखा इंसान हो गया, बहुत पढ़ गया, जैसे कि छोटा पुत्र जब बड़ा हुआ, माता पिता ने पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया, और वही लड़का जिसे खिलाया बड़ा किया, मोहल्ले पड़ोस सभी ने उसे प्रेम दिया, और आज जब पढ़ कर के आया तो उसने किसी को नमन भी, प्रणाम भी नहीं किया। तो ये ऊंट कहता है मनुष्य से, जो पढ़ा लिखा है उसे मनुष्य कहता है ऊंट, कि इससे अच्छे तो हम ही हैं। ऊंट कहता है क्योंकि पढ़ लिख गया, बड़ा बन गया, परंतु अपने माता पिता को भूल गया, प्रणाम करना भूल गया। ऊंट की तरह मुंह उठा करके आ रहा है। दूसरी,
गधे ने मनुष्य के साथ अपनी समता जोड़ी। कैसे? जब एक गधा होता है तो जब तक उसमें ताकत रहती, जान रहती, तो धोबी उसको खूब ढोता है, वजन कपड़े जो होते हैं। और जब उस धोबी के जो गधा होता है उसके हाथ पैर काम करने बंद हो जाते हैं तो उसे लठ मार के वहां से छोड़ देता है। और ऐसे ही आज के युग में माता पिता जब तक धन दौलत बच्चों पे लुटाते हैं तब तक उनकी मान और मर्यादा बच्चे करते हैं। और जब घर में पैसे देना या काम करना बंद कर दिया तो उन माता पिता को या तो वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया या घर से बाहर निकाल दिया। तो वो गधा कहता है इन इंसानों से अच्छे तो हम ही हैं। ये तो गधे जैसे, अरे जब तक कमाया और बच्चों को दिया तब तक इन्होंने मान रखा, और जब ये बुढ़ापा हो गया तो हमारे गधे ही जैसे हो गए। बताओ हाँ कि ना? बताओ हाँ कि ना? सच है कि नहीं है? गधे की भांति माता पिता को निकाल दिया, क्योंकि जब तक काम करते थे पैसा दिया तो सेवा की। आज उनके हाथ पैर काम नहीं करते तो उनसे कह दिया किसी काम के नहीं। जैसे धोबी ने गधे को हक दिया वैसे पुत्र ने माता पिता को छोड़ दिया। और कुछ लोग ये कहते हैं, किसी ने पूछा कि बेटा, लोग यूं कहते, किसी से पूछा क्यों भैया आप इतने शांति से क्यों बैठे हो? जैसे कि हमारे जी शर्मा जी बैठे हुए हैं, इनसे किसी ने पूछा आप ऐसे क्यों बैठे हो? तो कह रहे भैया हम समय को काट रहे हैं, भैया हम समय को काट रहे हैं। लेकिन प्रिय भक्तों, समय किसी को नहीं काटता, समय हमें काटता है। बताओ हाँ कि ना? समय हमें काटता है, हम समय को नहीं काटते। कैसे? जब हम बचपन में थे तब भी ये सूर्य चंद्रमा ऐसे ही थे, जवानी में थे तब भी ये ऐसे ही थे, और बुढ़ापा आया तब भी ये। तो समय को हमने काटा कि समय ने हमें काटा? समय ने हमें काटा ना। तो भक्तों, समय को हम नहीं काटते, समय हमें काटता है। और लोग अगर कोई, जैसे कि यहाँ हमारे गन्ने की कूला लगा हुआ, यहाँ बड़े गन्ने चूसते, हाँ, तो किसी जब वृद्ध लोग आ गए तो उन्होंने देखा नौजवान भैया गन्ना चूस रहे परंतु चूसा नहीं जाता। तो जो वृद्ध लोग बैठे थे उन्होंने कहा अरे सुन, तुम्हारे जैसे जब हम आते तो हमने एक नहीं तो 10 गन्ना चूस डाले। हाँ, तो इन्हें पूछी भैया अब कहने के अब हमसे चूसते ही नहीं, दांत टूट गए। तो प्रिय भक्तों, गन्ना तुमने नहीं चूसा, गन्ने ने तुम्हें चूस डाला। गन्ने को तुमने नहीं चूसा, क्योंकि जब तक दांत में दम थी तो तुमने उसे चूसा, और उस गन्ने को चूसते चूसते दांत ही टूट गए। तो गन्ने को तुमने चूसा क्योंकि गन्ने ने तुम्हें चूसा, गन्ने ने। हाँ, तो वृंदावन बिहारी